अब मैं संघर्ष के पर्याय संगठन के मुखिया शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांताध्यक्ष आदरणीय राकेश दुबे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी विषय वस्तु माननीय भैया जी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय राकेश दुबे जी। मेरे साथ एक बार आवाज दीजिएगा, बोलिए भारत माता की, बोल रब्बे माई की। धन्यवाद। आज रीवा के इस ख्यात ऑडिटोरियम में एक ऐसे विकास पुरुष जिसको कुछ समय बाद यदि रीवा का युग पुरुष भी माना जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, परम श्रद्धेय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित आयोजन में उपस्थित नगर निगम रीवा के अध्यक्ष सम्माननीय पांडे जी, सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे संगठन की नींव के पत्थर सम्माननीय सूर्यकांत जी द्विवेदी, कार्यक्रम के ऊर्जावान आयोजक भाई चंद्रोदय जी, ज्योत्सना सिंह जी, इनकी पूरी टीम, मेरे तमाम आसपास के जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, मेरे तमाम साथी, कटनी से आए हुए मेरे सम्माननीय पूर्व डीपीसी श्री एनपी दुबे जी, भाई देवेंद्र तिवारी जी, संदीप भाई, हमारे सम्माननीय साथी सैगोरा जी और मेरे तमाम शिक्षक। मैं आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई मांग पत्र पहली बार है कि प्रदेश के सबसे बड़े पदों में से एक संवैधानिक पद का मुखिया बैठा हो और हम कोई मांग पत्र नहीं दिए। हमारे यशपाल भाई अभी बोल रहे थे, स्थानीय साथी हैं, स्थानीय नेता भी हैं, भैया ये स्नेह था वापस का। मांग पत्र इसलिए नहीं है क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही सम्मान है। हमने सम्मानीय भैया का सम्मान किया, अपने संगठन के सम्मानीय नेता का सम्मान किया, और मैं भी सम्मान के दो शब्द बोलने के लिए आया। सम्मान के दो शब्द इसलिए बोलने के लिए आया हूं कि मेरे साथ मंच में बैठे हुए मेरे अग्रज बैठे हैं, ये कटनी के पूर्व डीपीसी रहे, ये 2010 में रीवा आए थे और अभी ये कुछ दिन पहले अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इनने रात में मेरे को रीवा से फोन किया, बोले यार राकेश, मैं तो रीवा में भटक गया। मैंने कहा आप तो रीवा पहले बहुत गए हो। बोले गया हूं, मैं 2010 के पहले गया हूं, यहां जहां जाता हूं वहीं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है कि हम तो वहां निकल गए हैं कि हम जहां जा रहे थे। मैं अपने लगभग हर कार्यक्रम में ये बात कहता हूं, रीवा तो पुरानी राजधानी है। मैं मां नर्मदा के तट से 90 किलोमीटर दूर कटनी से आया हूं, आप लोग मां गंगा के तट के पास वाले हो, पर हम कटनी के लोग भी इसको एक गांव मानते थे। मैं रास्ते में भी बता रहा था अपने सतना के साथियों को कि हमारे परिवार के लोग मना कर देते थे यहां आने को शादी विवाह के संबंधों में, पर और ये राजनीतिक रूप से विकसित हमेशा रहा। तमाम यहां की हस्तियों ने राजनीतिक पहचान बनाई, राजनीतिक दल चाहे जो रहा हो, पर इसके विकास की जो पहचान बनी
जोरदार तालियों के साथ आपका समर्थन चाहूंगा केवल इस विकास पुरुष के नेतृत्व में जो आज हमारे सामने मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री चुने गए। भैया मुझे याद है चंद्रोदय के साथ जब हम लोग डाइट के एक ग्राउंड में कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, मेरे को लगता है आप जो मुख्य अतिथि में शायद वो पहला कार्यक्रम था। हमको 2-3 चेहरे याद है, उनमें से ज्योत्सना जी, धर्मेंद्र, चंद्रोदय और भैया मुख्य अतिथि थे। बहुत छोटी सी जगह थी, गली कुलियों से निकालते हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी। ये 7 या 8 का मामला है। आज उसी रीवा में हम जिस ऑडिटोरियम में आयोजन कर रहे हैं, उसकी गरिमा, उसकी क्षमता और उसका आकर्षण अपने आप में मध्य प्रदेश में मिलता है। चाहे मामला विकास का हो, बड़े भवनों का हो, चाहे यहां पर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के जाल बिछाने का हो, सड़कों का हो, चाहे सोलर ऊर्जा से क्षेत्र को जगमग करने का हो, ये सब आपकी देन है। आपने केवल अपनी राजनीति का कैरियर नहीं चमकाया, आपने पूरे बिंदु को ऊर्जा दी है, आपने पूरे बिंदु को रोशनी दी है। इसके लिए हम किसी दल के नहीं, किसी विचारधारा के नहीं, बौद्धिक होने के कारण, क्योंकि हम शिक्षक हैं, जहां भी समाज में कमी होगी वहां पर उसकी आलोचना करना हमारा अधिकार है, पर जहां पर समाज में इस तरीके का विकास होगा तो उसकी भी बात को सार्वजनिक करना, उसमें साधुवाद देना, ये हमारा भी कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। और मैं आज किसी प्रकार की कोई यहां मांग की बात, मेरे साथी कटनी से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अनूपपुर से आए हैं, उनकी एक सोच होगी कि यदि राकेश में यहां है तो अपनी बात को रखेगा, मांग रखेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कोई मांग नहीं करूंगा। पर एक चीज और आपको बता दूं, मैं कटनी से हूं, बार बार कर रहा हूं। जो कटनी है वो महाकौशल और बिंद के बीच के एरिया है, और हमने कहावतन का बड़ा महत्व है, और कहावतन का लोकव्यक्तियन के मर्यादा राखा हमारा कर्तव्य है। कहावत थी कि कोनो कुआं से खाली गगरी ले जा दोस्त कहावत है ना, केवल कुआं से, जहां समुद्र हो वो खाए से खाली जाए तो नहीं करे के लाने भैया, कोई मांग नहीं, और नहीं मर्यादन लोकोक्तियों के कहावतन के मर्यादा रखा, एक बाल्टी ढालूंगा और बाल्टी मेरी भैया केवल ये है, ये फिर करो मांग नहीं है। और एक चीज सुनिए, मांग मानी जाए या न मानी जाए, इसके लिए तो आपके ऑप्शन होते हैं देने वाले थे। हम मांगने गए, उसने कहा बाबा आगे बढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि देगा, पर जब अधिकार हमारा है कि हम एक बाल्टी पानी समुद्र से निकाल रहे हैं, अब देने वाले की मना करने की मर्यादा खत्म है, ये हम लेंगे ही। और इस समुद्र से केवल लोकोक्ति के लिए कि गागर खाली न जाए, एक गागर मांगता हूं कि भैया जो यहां शिक्षक बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश के कई जिलों के हमारे पदाधिकारी हैं, 3 थे हम लोग, शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शाला शिक्षा। ये भर्ती की गई थी कांग्रेस सरकार में। बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वायरल करोगे शिकायत होगी, पर जहां सरपरस्त बैठा हो वहां इनकी चिंता नहीं करती। और भैया उस समय जब भर्तियां हुई थी, भैया सबसे क्षमा चाहूंगा, अभी मेरी बात 5 मिनट, भैया जब उस समय भर्तियां हुई थी तो फिर बता रहा हूं कि अपने यहां जब लड़का होता है, भैया जब लड़का होता है तो उसको ग्रहण से बचाते हैं और कहते हैं कि ग्रहण पड़ जाए तो हाथ पांव शरीर का कोई न कोई हिस्सा टेढ़ा हो जाता है, और फिर उसको हमेशा कहते हैं गिरैया का है। जब हमारा जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, दिग्विजय सिंह की सरकार का ग्रहण था, वो ग्रहण हमको लगा, और हमारी जो वरिष्ठता की विकलांगता है वो चिरस्थायी रूप से हमारे ऊपर लग गई। मेरा साथी 20-20 साल की वरिष्ठता गवा करके गुरुजी शिक्षा करके वो संविदा यहां बैठा, 98 वाले की 18 की नहीं जा रही थी। भैया आप विधायक रीवा के हैं,
जब ये लोग बोलते हैं तो हमारे भैया लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पर वो केवल आप तब तक है भैया जब तक आप विधायक हैं। अब आप धरोहर मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, हम सबका अधिकार है पूरे प्रदेश का। और चूंकि आपने सदैव शिक्षकों को प्रोत्साहित किया है, शिक्षकों के मामलों में आपने हमेशा दखल दी है, अभी चाहे उस मझौली वाले ने बताया, हमारे अनूपपुर के साथी ने बताया, आपने हर जगह हाथ लगाया है। तो भैया मैं आपसे आज, वैसे भी आप काशी विश्वनाथ से आ रहे हो, भोले के यहां से, और भोले के यहां से आने वाला उसी टाइप का हो जाता है। भैया इस बात के लिए बिल्कुल न छोड़ेंगे हम लोग, आज आपसे वचन लेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शाला शिक्षक की जो वरिष्ठता है, वो ग्रेजुटी और उसके जैसे अन्य मामलों के लिए जितने भी वित्तीय ऐसे मामले हैं, वो प्रथम उसका जो नियुक्ति दिनांक हो, उसकी आप हमारे लिए मध्य प्रदेश शासन से मध्यस्थता कीजिए। एक बार हमको मध्यस्थता मिली थी तो कर्मी कल्चर खत्म हो गया था, हम सब अध्यापक बन गए थे। भैया हम निवेदन कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में, इतने सब तीर्थ के बाद फिर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव का समय आ रहा है। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप मां गंगा से 90 किलोमीटर, मैं मां रेवा से, मां नर्मदा से 90 किलोमीटर हम लोग आए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, गंगा और नर्मदा का यहाँ पे हमेशा मिलन हो, आशीर्वाद दोनों का मिले। हमारी परिस्थिति, हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप कौन सी योजना बनाते हैं? आप एनपीएस की बनाते हैं, यूपीएस की बनाते हैं, ओपीएस की बनाते हैं, जो बनाना हो बनाए। उस पर चर्चा जिसको करना होगा वो बाद में करेगा, जिसको उस पर नाराज होना होगा हो जाएगा। ये केंद्र सरकार का मामला है, इसमें हमारा उपयोग किया जा रहा है। करोड़ों कर्मचारी इससे प्रभावित है। करोड़ों कर्मचारियों के जो नियम बनेंगे वो हम 3 लाख पे लागू होंगे। हम 3 लाख उन करोड़ों को प्रभावित करने वाले कोई नहीं होते। हमारा केवल एक मामला है कि भैया, बार बार दोहरा रहा हूं, जिसको रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड करो, कि हम जो राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापक से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बने हैं, इनकी शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शाला शिक्षक के पद पर जो नियुक्ति हुई थी, उसके नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक गाठन चाहिए समुन के लिए इस सागर। इसके अलावा कुछ नहीं, मांगना तो है ही नहीं आपको आज, क्योंकि आज अभिनंदन करें। और जिस तरीके से आपने सहजता दिखाते हुए अनुकंपा के मामले में अभी अपनी सहमति, भैया अभी हमारे द्विवेदी जी हैं, कोई माँ का गीत माता के ऊपर गीत सुना रहे थे, लगभग सबकी आंख भर आई थी, रो रही थी। भैया जब उनका गाना सुनने में आंखें भर आती हैं, तो जिसका पिता जाता है, जिसकी माँ जाती है, या जिस हमारी बहन का पति चला जाता है, उसके बाद भैया अनुकंपा की जो नियुक्ति होती है, उसके लिए जब उसको भटकना पड़ता है, वो किसी अधिकारी की समझ में नहीं आएगा, किसी बड़े जननायक की समझ में नहीं आएगा, वो इन्हीं में से किसी की समझ में आएगा भैया जो भटक चुका है। उनके प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार हो, उनकी जो जटिलता है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये केवल मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें दिक्कत क्या होती है। क्योंकि अब भी मैंने देखा कि 1 मिनट पहले एक सालों से भटकते प्रकरणों को भैया ने किस तत्परता से निराकरण किया। और इसके अलावा मेरी कोई मांग तो आज है ही नहीं है। भैया यशस्वी हो, शतायु हो, और जिस तरीके से उन्होंने इस रीवा को जगमगाया है, ईश्वर करे हम सबकी उम्र का एक एक दिन भी भैया को लगाए, भैया की उम्र बढ़ाए, और भैया इसके बाद इनका नाम पूरे प्रदेश में और देश में जगमग हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए नर्मदे माई की, बोल भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। धन्यवाद आदरणीय।